ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, श्लोक संख्या 35 और 36। श्लोक संख्या 35 देखिए। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दनः। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे जीवों के पालक, हे जीवों के दुखों को दूर करने वाले भगवान कृष्ण। यहाँ जनार्दन शब्द आया है। जनार्दन जन प्लस अर्दन होगा, तो लोगों के, प्राणियों के कष्ट को दूर करने वाले हे भगवान कृष्ण, मैं इन सब से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। भले ही मुझे बदले में चाहे तीनों लोक मिल जाए तब भी मैं नहीं लड़ूंगा। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए जिसके लिए लड़ाई हो रही है। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या प्रसन्नता मिलेगी, ये उनका आशय है। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे कोई भी आनंद नहीं आए, कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई कल्याणकारी बात नहीं कि मैं उनके पुत्रों को मारूं। इसलिए मैं, हे भगवान, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये इसका आशय है। शब्दों को देख लेते हैं। इसमें त्रैलोक्य राजस्य, इसमें समास है त्रैलोक्य राजस्य। त्रैलोक्य डैश, समास विग्रह में डैश होता है राजस्य। शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये त्रैलोक्य, यहां से यहां तक एक शब्द है और यहां से यहां तक एक शब्द है। ये तीनों लोक, त्रैलोक्य मतलब तीनों लोक, त्रय मतलब तीन, तीनों लोक का राज्य। यहाँ का लोक होता है समास में, का राज्य। हेतु किम नो मही कृते, मही कृते कहते हैं पृथ्वी। निहत मार कर, धात राष्ट्रान्ना, धात राष्ट्रान्ना में दो शब्द हैं। धात राष्ट्रान प्लस न। धात राष्ट्रान मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों को, ना मतलब हम लोग। का प्रीति स्यात् जनार्दन, स्यात् जनार्दन, प्रीति मतलब क्या सुख मिलेगा। स्यात् जनार्दना का मतलब क्या। स्यात् जनार्दना में दो शब्द हैं, स्यात् प्लस जनार्दना। जनार्दना आया है कृष्ण के लिए, स्यात् मतलब होगा। तो ये इसका अर्थ हुआ कि तीनों लोगों के को अगर हमें मिल जाए तो भी हम उसको, पृथ्वी तो हम लेंगे, पृथ्वी की बातें छोड़िए, अगर तीनों लोग मिल जाए तो भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना नहीं चाहेंगे। उनको मारकर हे भगवान हमें क्या सुख मिलेगा। अगला श्लोक है, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वायतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। इसमें कह रहे हैं, अर्जुन आगे कह रहे हैं, हे भगवान, हे माधव, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करें तो हमें पाप चढ़ेगा। ये सब दुर्योधन आज जितने हैं सब आतताई हैं। अतः ये उचित नहीं कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का तथा उनके मित्रों का, उनके संबंधियों का वध करें। हे लक्ष्मी पुत्र, अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस तरह से सुखी हो सकते हैं। अर्थात हम किसी भी प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। इसमें आतताई शब्द को समझना बहुत आवश्यक है। आतताई जो है, वेदों में आतताई 6 प्रकार के बताए गए। आतताई मतलब दुख देने वाले, तकलीफ देने वाले, कष्ट देने वाले। आतताइयों का विवरण वेदों में आता है। पहला, वे आतताई हैं जो 6 प्रकार के। नंबर 1, ये हम थोड़ा मिटा देते हैं। एक आतताई होता है विष देने वाला। आतताइयों के प्रकार बताया गया है। आतताइयों के प्रकार। नंबर 1, विष देने वाला, विष देकर मारने वाला, विष देकर मारने वाला। एक आतताई होता है जो विष देकर के मारने का प्रयास करता है। महाभारत में भी पांडवों को मारने के लिए, पांडवों में भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने विष देने का प्रयास किया था। और दूसरा होता है घर में
आग लगाने वाला, घर में आग लगाने वाला, और जो घर में आग लगा दे दूसरों के। तीसरा है घातक हथियार, घातक हथियार से मारने वाला, मारने वाला। और चौथा है धन लूटने वाला, वाला। और पांचवा एक होता है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, अपहरण करने वाला। ये 6 हत्याई होते हैं। तो इसमें 5 एक और है दूसरे की भूमि, हाँ दूसरे की भूमि, को हड़पने वाला, दूसरे की भूमि को हड़पने वाला। ये 6 प्रकार के आताई होते हैं। और ये 6 जो हैं इतने दुर्योधन आदमी पाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने विष देकर भीम को मारने का प्रयास किया था। घर में आग लगाने, लाक्षागृह में जब पांडव वहां निवास कर रहे थे तो उसमें भी लाक्षागृह, लाख के बने मकान में आग लगवाया था। घातक हथियार से मारने का तो काम कर रहा ही है, लड़ाई में करेगा ही। धन लूटने का काम, उनकी धारी संपत्ति जुए के माध्यम से छल करके लूट लिया। पराई स्त्री का अपहरण, उनकी पराई स्त्री द्रौपदी का अपहरण ही किया, जबरदस्ती लाया, उसको जुए में खिलवाकर उसे जीत लिया और बाद में उसे निर्वस्त्र करने का भी प्रयास किया, अपमान भी करना चाहा, लेकिन भगवान कृष्ण ने बचा लिया उनकी इज्जत को। और दूसरे की भूमि को हड़पना, भूमि तो हड़प ही रहा है क्योंकि उनको कुछ नहीं दे रहा है। 5 गांव मांगा वो भी नहीं दे रहे थे, तो लड़ाई हुई, जबकि आधे हकदार थे। तो ये इसमें है। इनमें कुछ शब्दों को देखिए, ये सबसे कठिन शब्द है। पहला देखिए, ये पूरे एक ही शब्द है, इसमें कई शब्दों को संधि के माध्यम से मिला दिया गया है, तो पढ़ने में दिक्कत होती है। इसको हम अलग करेंगे एक एक। इसमें जब अलग कर देंगे हम तो आपको शब्द समझ में आ जाएंगे। इसमें देखिए, पापम एव प्लस आश्रित पर प्लस अस्मान प्लस हत्वा प्लस एतान आतताइना लिख दे रहे हैं हम। पापम प्लस एव प्लस आश्रित आश्रित प्लस अस्मान प्लस हत्वा प्लस एतान प्लस आतताइना, इतने शब्द है। 1 2 3 4 5 6 7 7 शब्दों में संधि होकर के पाप मेवा शये दस्मान हत्वैतानात ताइना ये शब्द बना। तो एतान मतलब पापम मतलब पाप को, एवं मतलब पापी, निश्चित रूप से पाप को। आश्रयित मतलब आश्रयित, आश्रित मतलब है, हाँ ठीक है, आश्रित मतलब पाप होऊंगा, यानी पाप को पाप चढ़ेगा। अस्मान मतलब हम लोगों को, हत्वा मारकर, किसको मारकर, एतान इन आतताइयों को। इन जो आतताई हैं दुर्योधन, आज जो 100 भाई और उनकी तरफ से जो भी है, मेन तो दुर्योधन और उसके 100 भाई, उसके 99 भाई, और ये सब 100 भाई, ये सब आतताई हैं। इनको मार करके हम पाप के भोगी होंगे, इस वाक्य का अर्थ हुआ। इन आतताइयों को मार करके हम लोग पाप के भोगी होंगे, हम पर पाप चढ़ेगा। तस्मान ना रहा में शब्द है तस्मान प्लस ना प्लस अरहा। तस्मान उनको, ना मतलब नहीं, अरहा मतलब योग्य है। तस्मात यहां मतलब है, तस्मान भी लिखते हैं, तस्मात भी होता है, दोनों शब्द होते हैं। यहां तस्मात है, तस्मात इसलिए
ना मतलब नहीं, अर्हा मतलब योग्य हैं। कौन? वयम हम लोग, हंतु मारने के लिए, धात राष्ट्रान सा बांधवान, धात धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके बंधुओं को मारने के लिए हम लोग योग्य नहीं है। मतलब हम लोग उनके धृतराष्ट्र के पुत्रों और बंधुओं को मारे, ये उचित नहीं है। स्वजनम ही कथम हत्वा, अपने ही लोगों को मार करके सुखिना सुखी होंगे, श्याम होंगे माधव। हे माधव बताओ, अपने ही लोगों को, अपने ही स्वजन को मार करके हम लोग कैसे सुखी हो सकते हैं? अर्थात बिल्कुल सुखी हो नहीं सकते। ये इसका भाव है, अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।